माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल डेटा हैक लैब में। अभी तक हमने 2 ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने एक्सेल के शॉर्टकट्स को डिस्कस किया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सेल शॉर्टकट सीरीज़ को। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये सामने देख सकते हैं कि हमारे पास में एक छोटा सा रॉ डेटा सेट है। इसके अंदर हमारे पास में 4 कॉलम है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और जॉइनिंग डेट। 3 तरह का हमारे पास में इसमें डेटा पड़ा हुआ है। कॉलम नेम एंड कॉलम डिपार्टमेंट में हमारे पास में टेक्स्ट है। कॉलम सैलरी में हमारे पास में नंबर है। और जो कॉलम जॉइनिंग डेट है इसमें डेट फॉर्मेट में हमारे पास में डेटा है। तो अभी हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग हमारे लिए मतलब क्यों यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग को हम मतलब एज फॉर पर्पस कि कभी हमको कॉस्मेटिक चेंजेस करने होते हैं अपने डेटा में कि हमारा डेटा जो टेबल है वो मोर प्रेजेंटेबल लगे, तो उस लिए हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं। दूसरा केस कब होता है कि जब हमको अपना डेटा फिल्टर करना होता है या हमें कुछ रिकॉर्ड्स या डेटा सेट में कुछ रो या कॉलम को हाईलाइट करना होता है, तो उस केस में ये फॉर्मेटिंग हमारे काम आती है। ठीक है, आपका अलग भी कुछ यूज केस हो सकता है एज पर योर पर्पस। तो जैसे यहाँ पे अभी ये बहुत बेसिक्स हैं, और इन शॉर्टकट्स को आप अगर याद रखते हैं तो आपका जो वर्किंग टाइम है मतलब आप काफ़ी एफिशिएंट हो सकते हैं, इंस्टेड के आप बार बार माउस पे जाएंगे और टैब में जाके आप क्लिक करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट कीज पता है तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। और एक बेहतर एक्सेल यूजर जो होता है वो हमेशा कीबोर्ड पे यूज करता है। तो एक्सेल आपका कितना फास्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने कीज एफिशिएंटली याद हैं और आप कितने फास्ट तरीके से उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेरे को जैसे ये पहला नाम है एलिस, मेरे को इसको बोल्ड करना है। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं होम टैब में आके यहाँ पे देखूं कि ये बी का जो बटन है इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका है मैं या डायरेक्ट कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करूं तो ये मेरा और जल्दी हो सकता है। मान सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन है बट उतना नहीं है, लेकिन आपको अगर की याद है तो ज़्यादा बेटर है। सिमिलरली आपको इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई, आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू, और अगर आपको इसकी कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है तो आप एडवांस फॉर्मेटिंग करने के लिए एक नया डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। तो आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आपको छोटा सा एक यहाँ पे एक की दिख रहा है डाउन मार्क एरो, तो आप या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका ये फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड यूज करके कंट्रोल प्लस वन प्रेस कर सकते हैं तो भी आपके पास में एक सिमिलर सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपके पास में डेटा है इस डेटा में आपने एलिस को सिलेक्ट किया है, तो जैसे आपके पास में डेटा है तो आपके पास में ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को आपको अगर फ़ॉन्ट में चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप उसको बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, रेगुलर रखना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं स्टाइल में। आपको उस फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है, आप वो चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन करनी है, सिंगल करनी है, डबल करनी है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो डबल में कैसा दिखेगा, जो भी आपका यहाँ पे प्रीव्यू है वो आपको ये शो हो जाएगा कि आपने जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, स्टाइल क्या है, साइज क्या है और उसका अंडरलाइन का स्टाइल। तो वो आपको एक प्रीव्यू यहाँ पे दे देगा। ओके, तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। अभी इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये आपको देखिए डबल, अभी ये सिलेक्टेड था, अभी ये आपको शो होने लगा कि ये डबल अंडरलाइंड है। ठीक है, अगर मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ये आपको और अच्छे से दिखेगा, तो ये डबल अंडरलाइन हो गया। फिर से अगर मैं सैलरी वाले में आता हूँ सेल में तो कंट्रोल प्लस वन करता हूँ। अभी मेरे को पता है कि ये नंबर है, हालांकि मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। तो फ़ॉन्ट चेंज करके मैं इसको करूँ तो ये मेरा देखो फ़ॉन्ट इसका भी चेंज हो गया। आप हर टेक्स्ट के साथ में उसका जो नंबर फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं, वो लिखने में दिखने में कैसा दिखेगा। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, पुराने स्टाइल में चला जाऊंगा और जो मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट था फॉर्मेट का मैं उसी में आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जेड करके अंडू करके। ओके, तो ये मेरा इनिशियल में डेटा सेट जैसा था वैसा हो गया। अभी मेरे को इसमें जो ये सैलरी है इसको मेरे को दिखाना है कि ये मेरा रुपीज में है। तो उसको आप करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं नंबर में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डॉलर में करना है
आपको यूनाइटेड किंगडम के यूरो में करना है, पाउंड में करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं पाउंड में, यूरो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका करेंसी का सिंबल है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको इसको अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की चाहिए, जैसे ये है 60,000 को आपको कन्वर्ट करना है, तो ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 आप ये प्रेस किया तो ये रुपीज़ में आ गया। क्योंकि रुपीज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे रुपीज़ में सेलेक्टेड है। आप इसमें से आके अपने को चेंज कर सकते हैं। और आपको पूरी टेबल में अगर आपको एक चाहिए तो आप पूरी टेबल के सेल को सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे से, आपको सब रुपीज़ में चाहिए, सब आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना था, जैसे आपको ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। तो ये डायरेक्टली करना क्या है कि आपको टोटल सारे सेल सेलेक्ट करने होंगे जिस जिसका आपको करना है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। बाय डिफॉल्ट रुपीज में है इसलिए वो रुपीज में आ रहा है। ओके। आगे बढ़ते हुए अभी जैसे आप इधर नाम देख लीजिए कि ये मेरा नाम है, लेफ्ट साइड में अलाइंड है, लेकिन मेरे को चाहिए कि नाम जो दिख रहा है ये बीच में आ जाए यहाँ पे। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट एच ए सी, ये मेरा सेंटर में अलाइन हो गया। ये काम आप इधर से भी कर सकते थे कि अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, तो अभी आप जिस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी सेल के लिए करेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरे कॉलम में इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कि हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा टेबल को, अपने इंडिविजुअल रोज को, इंडिविजुअल कॉलम्स को। इस सीरीज में हम एक एडवांस सीरीज आगे बनाएंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू टाइप था जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। ये एक हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है ताकि आप आसान सरल भाषा में एक्सेल को सीख सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।